रातों रात काम करते हैं हम। ये एक अलहदा बात है कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूं। मैं कश्मीर हूं। हाँ, मैं कश्मीर हूं। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप कि आपको प्रेम चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही हो। कितने अंधे हो सकते हो आप, आपकी आंखों का नंबर कितना खराब हो सकता है। मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम। हमें क्या पड़ी इस मौजू पर बात करने की कि दुनिया जहां में जो हो रहा हो हमको क्या। आप जैसे मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। आप बहुत ही बड़े हैं, समझ जाएं। कहां थे ये मीडिया की आजादी का रोना रोने वाले चैंपियंस? मजाक बना दिया आपने इस मुल्क को यार, मेरी कौम को मजाक बना के रख दिया। यानी साजिश के तहत भी ऐसी बातें होती हैं। आपसे ज्यादा साजिश को हो सकता है क्या यार? बुरा लग रही है ना मेरी बातें, थोड़ी तकलीफ हो रही है आप लोगों को, तो रियलिटी है ना यार कि दोस्तों को साबित कर दिया जाता है कि दोस्त नहीं है, कोई हरीफ है। मुझे ऐसे लगता है कि अब इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। हमारे मुल्क में मसला कुछ अजीबोगरीब से। तो कैसे हो क्रिकेट्स? आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यो किट्टू भाई, तो मैंने जो बात आपको बताई है दैट इज ऑब्जेक्टिव। आज पाकिस्तान के जितने भी तमाम रिपोर्टर हैं, जो भी है, उनकी पिलाई करेंगे फिजा खान और ये चाचा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिजा, अपनी नाक खुजा और शुरू हो जा। ये क्या बुद्धि की बात है, ये तो बेवकूफी की बात है। अरे चाचा रुक जाओ, आपकी बारी भी आएगी। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। यस यस यस। इन्होंने सहाफत को गुलाम बना दिया। ये लोग वो नाम निहाद सहाफती मौलवी बने हुए हैं जो लोगों में फतवे बांटते हैं कि कौन सहाफी है और कौन सहाफत की डेफिनेशन पे पूरा ही नहीं उतरता। ये वो बेज़मीर लोग हैं, दूसरे मुल्क जाकर अमन की आशा की ये खुद बात करते दिखाई देते हैं। इनके मुंह से बातें यकीन जानिए अच्छी नहीं लगती। कुछ ज्यादा ही देर शाणे हो। आपके साथ है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम के साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये बहुत ही फुलिश और लो आईक्यू वाली कौम बन चुकी है। इनमें बर्दाश्त का मादा है ही नहीं। कभी अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते हैं और इसको फखरिया अंदाज में जमहूरियत कहते हैं, सहाफत कहते हैं और आज़ादी सहाफत कहते हैं। मैं पनाह मांगती हूँ ऐसी आज़ादी से, ऐसी सहाफत से जो अपने ही मुल्क को खोखला कर दे, जो अपनी आवाम को ज़हनी गुलाम बना दे, जो सोचने समझने की सलाहियत को ही खत्म कर दे। ये वो अंकल्स और आंटीज हैं जो 1984-86 में इम्मी इम्मी करते थे। ओ इम्मी इम्मी ऊ इम्मी। तो फिर होगा क्या? हम क्यों बताएं? टीवी एंकर बताए सोल्यूशन, अंकल बताएं सोल्यूशन। आप हम क्यों बताएं? बीवी आपसे गैर मुतमईन हो तो खामन जवाब दे कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये सारे मोहल्ले से पूछते फिरेगा खामन, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? कभी औरत मार्च के नाम पर बेहुदा प्ले कार्ड्स के साथ निकल आते हैं, कभी मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं, और जो शदीद फारिग हैं वो सोशल मीडिया पर बकवास करने के बहाने तलाश करते हैं। टाका नहीं पता इसे। ये ऐसे ही हर फिल्म का राजेश खन्ना बना हुआ है। उधर दुल्हन के घर में भी जाके रो रहा है, इधर दूल्हा के घर में भी आके रो रहा है। मैं तो उनसे भी यही कहूंगी कि भाई तामीरी तनकीद करो ना, जैसे हम अपने प्रोग्राम में अक्सर कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा। तनकीद बराए इस्लाह, तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। हकीकत को तो कम से कम हकीकत तस्लीम करो अल्लाह के बंदो। अब आप दुनिया के जलील तरीन शख्स बन जाएंगे। आज घसीटूंगा ज्यादा, मारूंगा कम। आप माशरे के बदतरीन शख्स बन जाएंगे। आपकी रेपुटेशन खराब है। देखो तुम लोगों को एक्सपोज मैं करता हूँ। मैं दुकान पर भी बैठा हूँ, किरियाने परचून की दुकान भी मैंने चलाई है। चाहे यकीन करो मेरे ग्राहक की शक्ल जो है ना प्रेम चोपड़ा जैसी होती थी। मैं कहता था यार आप तो प्रियंका चोपड़ा जैसे लग रहे हैं। आपको इस चीज को समझना है। कितने दोगले हैं ना ये लोग, डबल स्टैंडर्ड्स, डुअल फेस, कितने झूठे हैं ये लोग, कितने मुनाफिक हैं ये लोग। और फिर नमक हलाली की इंतहा देखिए। क्या कहूँ इस निजाम को, क्या कहूँ ऐसे अफराद को। एक वाकया पेश आता है नाज़रीन। ये इंडिया में मैं देख रहा हूँ रोजाना प्रोग्राम के अंदर से मुख्तलिफ हिस्से निकाल कर अपने यूट्यूब के चैनलों के अंदर डाल देते हैं। कौन? किट्टू राव जी हैं, किट्टू राव जी हैं, किट्टू राव जी हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ। शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं अपने मुल्क के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जब दुश्मन आपके प्रोग्रामों की तारीफ करे तो इसके माने ये है कि उसकी आपकी बात में वजन है। सही पकड़े हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इन चंद सहाफियों ने जो क्या किया कि मैं अगर कह दूं कि किराए के सहाफी तो गलत नहीं होगा। कौम को इन्होंने क्या किया? उलझाए रखा। आपके अलावा और कोई मुल्क क्यों नहीं शोर मचा रहा, ये वाली बातें नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं। इन्होंने कौम को उलझाए रखा। डॉन लीग्स में, डॉन लीग्स पार्ट 1, डॉन लीग्स पार्ट 2, ये लोग करेंगे आजादी सहाफत की बात। मैं अकेला नरका बच्चा हूं जिसने ये बात टीवी पर की। भाई सहाफत के साथ इंसाफ कब करोगे ये बता दो। इनसे जवाब मांगो, इनसे हिसाब लो, इनसे पूछो पाकिस्तान में जायदाद नहीं थी और बाद में उनकी इतनी जायदादें निकल आई कि खत्म होने का नाम ही ना लिया। खतरा सिर्फ साबिक हुक्मरानों से पूछे जाने से नहीं होता,
बल्कि इन कुछ सहाफियों से सवाल पूछे जाने पर भी खतरा होता है। ये लोग हर साजिश का हिस्सा बने रहे। हर चीज में आपको साजिश दिखती है। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। बचपन से मैं ये बकवास सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान का नक्शा बिछाकर हर बैनुल अक़वामी ताकत जो है उस पर डब्बू खेलती है, उस पर शटापू खेलती है, बल्कि बिस्तर भी अपना जो है पाकिस्तान के नक्शे की शक्ल में बनाया हुआ है। सुबह शाम वो लोग हमारे बारे में सोचते रहते हैं। यानी ये दीवानगी तो किसी पागल दीवाने को भी नहीं होती कि वो सोचता रहे यार वो मुझसे प्यार करती है, पूरा दिन मेरे बारे में सोचती है। नहीं, आप मुझे बताएं ना, आप ही ये पूरा दिन, मैं ये यकीन करें जिस दिन से मैं इस मुल्क के पाकिस्तान में पैदा हूं, मैंने बचपन से ये बकवास सुनी कि सारी बैनुल अक़वामी कुव्वतें जो है उनका और कोई काम नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान का निजाम क्या है, पाकिस्तान का निजाम कैसे बदले। अगर वो इतनी तवज्जो दे रहे होते, आपका इतना सत्यानाश हो रहा होता आज। इनकी वजह से पाक फौज पर आलमी मीडिया भी इल्जामात लगाता रहा। इनकी सहाफत यही है कि इन लोगों का दिफा करो जिनसे इनके मुफादात जुड़े हुए हैं। ये जुर्म समझा जाता है, क्राइम, इट्स अ क्राइम। और आज यही टोला रोना रो रहा है। आज ये कह रहे हैं नाजरीन कि खुलकर हम नाम लेंगे। तेल देखो, तेल की धार देखो, बता देता हूँ ये आइटम क्या है। ये क्योंकि इनको यकीन हो रहा है कि इनकी गिरफ्तारी होने वाली है। कहाँ थे ये आजादी सहाफत के चैंपियंस? हमारे मुल्क के अंदर यही मसला है, बीवियां दूसरों की और बच्चे अपने अच्छे लगते हैं। आप जैसे मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। भारत में जाकर पाकिस्तान की नाक कटवा रहे थे। मैं सोचता हूँ यहाँ आते हुए रोज कि आकर कोई मंतकी पते की बात करूंगा, मुल्क के माशी मसाइल का कोई हल तलाशूंगा, लेकिन जब भी पहुँचता हूँ तो बिजली की तरह गिरती है। आप जैसे सियासतदानों की वजह से ही बांग्लादेश बनते हैं। सही है, सही है, तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए जो हो रहा है। आप ही दुश्मन के लिए सबसे आसान मोहरा बन जाते हैं। आप बहुत ही बड़े हैं, समझ जाएं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। जमहूरियत के नाम पर मुल्क का इतना खून निचोड़ा कि अब कुछ बचा ही नहीं। काम करो, काम मेहनत करो। पूरा दिन आप लोग सिर्फ बोलते रहते हो, ना किताबें पढ़ते हो, ना इक्तिसादियात का कुछ पता है, ना इकोनॉमी का कुछ पता है, सिर्फ बोलते हो आप लोग। तनकीद करते हैं आप नए आने वालों पर, अवाम का इस्तेहसाल किया, फिर आप इल्जाम लगाते हैं, आप झूठ बोलते हैं। और ये दौर आपका दौर अब नहीं है। असल में इस कौम के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी जहनी बीमारी है। दिमागी तवाजुन बिल्कुल उलट चुका है। ये चूरन कहीं और जाके बेचें, ये मंजन कहीं और जाके बेचें, ये सारी बातें अब घिस चुकी हैं, जांगालूद हो चुकी हैं। वैसे तो आपको दुनिया के किसी भी उलूम के बारे में ज्यादा महारत हासिल नहीं है, आप खाली डींगे मारते रहते हैं, गजलम भी आप सब लोगों की जुबान है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मईशत के बारे में आप लोगों को कुछ भी नहीं पता। ये एक साइंस है। पहले तो अवाम आपके झांसों में आ जाते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अवाम आपके झांसे में आएंगे। मजाल है कि इस कौम की आंखें खुल जाएं और जरा सी शर्म आ जाए और गैन से गैरत महसूस हो। हर वक्त अपनी गज लंबी जुबान के साथ फड़फड़ उल्टे सीधे स्टूपिड मशवरे देकर मईशत को बर्बाद करने के लिए हर शख्स तैयार है। पार्लियामेंट के इजलास मछली बाजार बने होते हैं और शोर शराबा हो रहा होता है और निकलता अंदर से कुछ नहीं। कैसे कैसे कद्दू पाकिस्तान में अमीर बन जाते हैं। यानी मुल्क में कोई जुस्तजू नहीं है, कौम के लोगों में कोई आगे बढ़ने की जुस्तजू नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ते ये सारे नलायक। सही बता रहा हूँ, लाइब्रेरियां खाली पड़ी हैं। क्या कहते हैं जी कि तहजीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। इतना आप ज्यादा आप ऑब्सेशन आपको हो गया अपने आप से कि बस मैं ही हूँ। पढ़े लिखे जाहिल, इनको लगाम कौन डालेगा? अच्छा, और वो लोग मंजरे आम पे आ गए, पता नहीं इनको क्या हुआ, इनको कौन सी दवाई खिलाई गई, कौन सा टीका लगाया गया। उसके बाद से आप देखें कि नया ड्रामा शुरू हुआ। सुबह शाम ये ड्रामा लगा रहा। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता भाई क्या अच्छा था क्या नहीं था। उसकी आड़ में बहुत सारी और चीजें भी कबूल करवा ली। पागल हो गए, पेट पे लेट गए, चीखना पुकारना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल कश्मीर की आजादी के लिए पाकिस्तान में कभी इतना शोर नहीं हुआ जितना इस प्रोग्राम के हुसूल के लिए हुआ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बचपन से मैं ये देख रहा हूँ कि कश्मीर की जदोजहद चलाई जा रही है। कश्मीर की जदोजहद पे कभी इतना डिस्को डांस ड्रामा नहीं हुआ जितना इस प्रोग्राम के पीछे डिस्को ड्रामा हुआ है इसी मुल्क पाकिस्तान में। अगर इतनी मेहनत कश्मीर की आजादी पे कर ली जाती तो शायद आज कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के तहत वहां पे प्लेबसाइट हो चुका होता। मैं आपको सही आपको बात बता रहा हूँ। तो कश्मीर के मामले में तो हमने कोई मेहनत की ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। खाली मुंह जुबानी ये वो फलां, कुछ हुआ नहीं, जीरो। दूसरा कोई मुल्क हो ना, मैं यकीन से कहते हो आपको मुंशी भी ना रखें। आपने जंग लड़ी, ये तो दूर की बात, आपने देखी भी नहीं होगी। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने एक बार फिर पाकिस्तान के रियासती इदारों पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। रातों रात काम करते हैं हम। ये एक अलहदा बात है कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूँ। ओहो, पाकिस्तान के इमरान हाशमी। मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर। कौम को झूठ बोला हुआ आप बेवकूफ बना रहे हो। इस झूठ पर यकीन करने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा है। मैं कश्मीर हूँ, हाँ
मैं कश्मीर हूं। आप अपने आप को टटोलो, अपनी जहन, अपनी आंखों को खोलो। कितने अंधे हो सकते हो यार आप, कितने अंधे हो सकते हो आप कि आपको प्रेम चोपड़ा की जगह प्रियंका चोपड़ा दिखाई दे रही हो। कितने अंधे हो सकते हो आप, आपकी आंखों का नंबर कितना खराब हो सकता है। मैं कश्मीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं। रिजल्ट नील बटा सन्नाटा। अच्छा ये बता नहीं रहे हकीकत बात क्या है, कोई बात तो होगी ना यार, उसका एक निजाम है। भूल गए हो नरेंद्र मोदी, इस कौम को मौत से डर नहीं लगता। इसका ना को गुलामी से ताल्लुक है ना आजादी से ताल्लुक है, ये सियासी नारे हैं आपके, इन चीजों से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानियों की 1947 के बाद जब से पाकिस्तान बना है तब से एक तारीखी आदत है, जिससे पैसे ले लो उसको वापस नहीं करो। तो आज का वीडियो बस इतना ही। लव यू माय किट कैट्स।